हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आज उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में अपने ओहदे का जायजा कर लिया हासिल। जायजा हासिल करने के बाद पुलिस कमिश्नर ने मंशियात फरोशों को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने की हिदायत दी। उन्होंने मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। श्रीनिवास रेड्डी, जो पहले ग्रे हाउंड्स और ऑक्टोपस में काम कर चुके हैं, एक सीधे साधे ऑफिसर के तौर पर शोहरत रखते हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी सलाहियतों को तस्लीम किया और उन्हें कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने कहा कि वो आवाम और हुकूमत के दरमियान पुल का काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ख़वातीन के खिलाफ हरासानी के वाक़यात के खिलाफ शी टीम्स की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने प्रगति भवन, जिसको ज्योतिराव फूले प्रजा भवन के नाम से मौसूम किया गया है, को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सरकारी रिहाइशगाह में तब्दील करने का फैसला किया। इस सिलसिले में आज अहकाम भी जारी कर दिए गए। कादिर है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद प्रजा भवन में प्रजा दरबार मुनक़्क़िद किया जा रहा है। बताया गया है कि डिप्टी स्पीकर के क़याम के साथ साथ प्रजा भवन में प्रजा दरबार भी मुनक़्क़िद होते रहेंगे। तेलंगाना के वज़ीर अमकिना पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने रियासत में गरीबों को मकानात मख़सूस करने पर तवज्जो मरकूज़ की है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि तमाम मुस्तहिक़ अफ़राद को इंदिरम्मा मकानात फ़राहम करने के लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आज महकमे अमकिना का इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मकानात की तामीर के लिए 3 और 4 मॉडल तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला जल्द ही इंदिरम्मा मकानात का जायज़ा लेंगे और फिर तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देंगे। गोलकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिसी क़ायद अजीज़ खान पठान ने तेलंगाना असेंबली के प्रोटेम स्पीकर व मजलिस के क़ायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी से उनकी क़यामगाह वाक़े बंजारा हिल्स में मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अजीज़ खान पठान ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर उनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर अजीज़ खान पठान के अलावा उनके करीबी रिश्तेदार दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले के 22 साल मुकम्मल होने के दिन लोकसभा की नाक़िस सिक्योरिटी की पोल खुल गई। तफसीलात के मुताबिक लोकसभा में 2 नौजवानों ने अफरा तफरी मचा दी। उनमें से एक शख्स ने पब्लिक गैलरी से लोकसभा में छलांग लगा दी और गैस के कैंस को छोड़ दिया, जिसके बाद पार्लियामेंट के हॉल में धुआं फैल गया। इत्तलात के मुताबिक लोकसभा में छलांग लगाने वाला शख्स उन मेज़ों पर चढ़ गया जहां मेंबरान असेंबली बैठते थे और नारे लगाते हुए कहा कि काले क़वानीन पर पाबंदी आयद की जाए। इस वाक़े से घबराकर अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों ने उस शख्स को घेरे में ले लिया। बिलाखिर वो पकड़ा गया। बाददा उसे सिक्योरिटी एहलकारों ने ऐवान से बाहर ले गए और उससे पूछताछ की जा रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। 5 में से 1 रुकन असेंबली ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल होने का इम्कान। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 एमएलए में से एक भूपेंद्र भियानी ने आज असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। भियानी, जो जूनागढ़ ज़िले की वैसावदर सीट की नुमाइंदगी करते हैं, ने सुबह गांधीनगर में गुजरात असेंबली के स्पीकर शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा पेश किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अपने इस्तीफे के ख़त में भियानी ने कहा कि वह मुक़र्रना से इस्तीफा दे रहे हैं, ताहम उन्होंने अपने फैसले की कोई वजह नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ बांदा जेल में बंद गैंगस्टर से सियासतदान बने 5 बार के एमएलए मुख्तार अंसारी को गैर बीजेपी की क़ियादत वाली किसी रियासत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त चारशंबे के रोज़ मुस्तरद कर दी। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले पर गौर करने से इनकार कर दिया। ताहम बेंच ने अंसारी के बेटे उमर को रिट पिटीशन में अपनी दरख्वास्त में तरमीम करने की इजाज़त दी और कहा कि वो जुमे को तरमीम शुदा दरख्वास्त पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के सख्त एतराज़ पर अंसारी की अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गाज़ा में फ़ौरी तौर पर जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। ताहम ये गैर लाजमी करारदाद है जिस पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हुआ जिसमें गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर फ़ौरी जंगबंदी की करारदाद पेश की गई। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा में 193 में से 153 अरकान ने करारदाद के हक़ में और 10 ने मुखालिफत में वोट दिया, जबकि 23 ममालिक गैर हाजिर रहे। बताया गया है कि गाज़ा में इजरायली हमलों में अब तक 18,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है, जबकि गाज़ा की 23 लाख आबादी में से 80% से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं।
गाजा में 20 फौजी अपने ही साथी एहलकारों की फायरिंग में हो गए हलाक। गाजा में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फ़ौज इतनी खौफजदा है कि अपने ही साथी एहलकारों पर गलती से गोलियां चला रही है। ऐसे वाक़यात में अब तक 20 के करीब इसराइली फ़ौजी मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में तस्दीक की गई है कि गाजा में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान हमारे 20 के करीब फ़ौजी हमास नहीं बल्कि अपने साथी एहलकारों की फायरिंग में मारे गए। वहीं इसराइली फ़ौज के एक और तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि गाजा में ज़मीनी कार्रवाइयों में अब तक 105 फ़ौजी मारे गए हैं। महादेव बेटिंग ऐप यानी सट्टाबाजी ऐप केस के 2 अहम मुलजिमीन में से एक रवि उपल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक दुबई पुलिस ने कार्रवाई ईडी की अपील और इंटरपोल के जारी करदा रेड नोटिस की बुनियाद पर की। ईडी के एहलकार उसे हिंदुस्तान भेजने के लिए दुबई के हुक्काम से राब्ते में हैं। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ और मुंबई की पुलिस उपल के खिलाफ तहकीकात कर रही है। वहीं ईडी महादेव बेटिंग ऐप से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जाँच कर रही है। रवि महादेव ऐप केस के अहम मुलजिम सौरभ चंद्रकर का साथी है।